विष्णु भगवान की पूजा करते वर्षों बीत गए। न जाने विधाता मेरी इस योग से क्यों विपरीत हो गए हैं। क्या क्या मेरे पिता का संकल्प बिखर जाएगा? अच्छा प्रभु, या तो पानी ग्रहण होगा मेरा भगवान से, या इसी धुन में जाऊंगी मैं अपनी जान से। हे भगवान, क्या क्षीर सागर में लहरों भरा तूफान लाना पड़ेगा? आपको जगाना पड़ेगा। निस्संदेह यदि मैं कुश ध्वज ऋषि की कन्या हूं और मुझ सती की प्रतिज्ञा आपको पति के रूप में पाने की है, तो भगवान आपको जागना ही होगा। किसी की नींद खोकर आता है आपको सो जाना, नहीं सुनना किसी की कुबुत पत्थर का हो जाना। परंतु भक्त जब भगवान हट पर आ ही जाता है, छिपो लाख पर्दों में तुमको पा ही जाता है। महादेव, निस्संदेह तुम भोलेनाथ हो। भंडारी, तुम लंका के महाराजा रावण की होशियारी अनुभव न कर सके। मैं तो कैलाश को पाश पाश करने आया था, परंतु जब कैलाश ना हिला सका तो गर्म से थोड़ा नरम हो गया और आपको भी मेरे भक्त बन जाने का भ्रम हो गया। मैंने आपकी स्तुति गा दी और आपने भी प्रसन्न होकर ये चंद्रहास तलवार मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब क्या है, मेरी चौखट पर सभी के सर झुकाए जाएंगे। देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की भी मौत, ये तलवार चंद्रहास है। सर्वशक्तिमान है ये शक्ति जिसके पास है। बल खाए चोटी अलग है, मुख पर करत बहार, मानो चंद्र की गोद में खिलत नाग कुमार। नहीं, ये उपमा अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, मानो चंदन के वृक्ष पर लिपट रहे हो व्याल। नहीं, ये उपमा भी मजेदार नहीं। विद्या के भंडार उपमा दे सकता है एक छोड़ हजार, परंतु पवित्र होने चाहिए मन के विचार। गाल पसीजे मग चलत, मस्तक टीका लाल, होश चाटने के लिए मनी उगली है व्याल। भद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे सवाल कर, परंतु चेष्टा संभाल कर। याद रख, मैं कुशध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूं मैं जो इन शब्दों के अर्थ एक कूजे में है दरियाबन। एक तो कुंवारी और फिर ऊपर से अनाथ। संभल लंका पर एक और है आनंद दो। संभल लंकापति संभल, अधिक न मचल। तेरे खोटे भाव जो मन में आ रहे हैं, तेरे मस्तक पर आकर तेरे वीरत्व की निंदा कर रहे हैं। यदि तू नहीं दबा सकता तो याद रख, किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। ओहो, स्वर्ग के पट खुल गए जो नैन खोले आपने। दो कटारे तान ली रूप के प्रताप ने। मृग नैनी, मैं तो समझा ये तपस्विनी का भेद तुम्हें लाचार करता है कि कुछ उपदेश करूं, परंतु हे रति मूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं, ये उन बूढ़े खड़ासों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है? अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, इस कोमल अंग के आलिंगन से जिएगा? अरे, यदि सीधे शब्दों में तुम मेरे भावी पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि इन अश्लील शब्दों से एक कुमारी कन्या के हृदय को न शर्माते तो क्या तुम्हारी अलंकार युक्त कविता की नाक कट जाती? इस पर भी बताती हूँ, सुन कान लगा, नहीं होश गवा। यहाँ भक्ति साधन काम मेरा, श्री विष्णु का जप करती हूँ और वेदवती है मां मेरा। इच्छा है मेरा, रहती हूँ पर्वत चोटी पर, बस इसी में है आराम मेरा। विष्णु, वो नास्तिक विष्णु, वो कायर विष्णु तेरा आलिंगन करे जो चारों भुजाएं तोड़ दूं, एक नजर देखे तुझे
तुझे तो दोनों नेत्र फोड़ दूं। तो विष्णु, राक्षस, नापाक, अरे जगदीश्वर के प्रति ऐसे दुर्वाक्य। निछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर, हुआ यौवन को भाला, आ गई सुर्खी के बोलों पर। अरे दुष्ट, नास्तिकता जिसका नाम लेने से ठहरने नहीं पाती, इसको नास्तिक कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बोली सुंदरी, तुम्हें क्या खबर है? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, नास्तिक और आस्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु माया और लक्ष्मी दो का मालिक है। वेद विरुद्ध आचरण करने से वो जरूर नास्तिक है। और तू देवकन्या का अस्तित्व बिगाड़ने वाला, अरे जल में नहाती हुई पराई स्त्रियों पर पंजे डालने वाला आस्तिक बना फिरता है। अरे तेरा और उनका मुकाबला, अरे कहाँ कंकर, कहाँ जगा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ भानु, कहाँ मोती, कहाँ दीपक, कहाँ कंकर। तेरे गद्दे में जो कुछ है इसी के घर से आता है। तू पानी तो भिक्षु वह दाता है। यदि मुझसे अगर महात्मा कोई दूसरा होता तो महादेव ये चंद्रहास तलवार मुझे देते, मेरा क्या जिक्र है। मैं चाहे 1000 स्त्रियों के साथ भोग विलास करूं, लाखों का सत्यानाश करूं, मुझको पाप नहीं लग सकता। वो क्यों? सामर्थ क्यों नहीं दोष गोसाई, दुआ करे नहीं रवि मुख छाई। इसलिए तू अपनी युवा अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर दया करूं? ये तो मेरा अपना काम है। उचित है कि मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार? हाँ। वो क्या? जले हुए दिल से श्राप दूं, तुझे भस्म करूं, तुझे क्षार करूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिला टूट जाए और तू रोजमर्रे पापों से छूट जाए। जले पर्वत से मेरा दिल तो है जलकर दुखी पर्वत, सदी की आग से पर्वत बनता है ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, मगर इस शक्ति का उचित प्रयोग कर, क्रोध को त्याग और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग कर। बस बस, राजमहलों का सुख? अरे बकता क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका तेरी वार दूं मैं इस परन कुटी पर। हरदम भी रास्ते हैं जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सदका परन कुटी पर। परंतु इस पर भी ध्यान दे, लावण्य, ज्योति, मुख चंद्र कांति, सौंदर्य, शोभा, ये उठती जवानी है वृक्षाया या जल है नदी का, रुकती नहीं जिसकी रवानी, जाती रही तो बस क्या चलेगा, और सामने ही फिर हाथ आनी। ए रूप देवी चल साथ मेरे, पूजा करूंगा भर जिंदगानी। मंदोदरी को दिल से भुलाया, रानी से तुम्हारी मुखरानी, अरे पूरी खुशी से निशाने लगाए थे प्यारे पति ने, मन कम और वाणी, मेरे लिए उसको भी सारा विश्वास खोया अपनी जवानी। ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब जवानी। ओहो, इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही प्रेम भरे बोल है जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। अरे वाह, इतनी देर में तो कोई 100 बार शर्मा जाता है, परंतु ये तेरे ही दुर्वाक्य हैं जो अब तक मेरे पवित्र हृदय में छुरियां घोंप रहे हैं। उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, जबरदस्ती अच्छी नहीं मगर चाक के बारे में। अरे जा जा जा, किस हवा में फिर रहा है? जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, मगर श्राप देती हूँ तो रहती हूँ कसारे में, क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है। क्रोध अगर मुझ पर गालिब हो गया तो बेकार में मेरे तप का पुण्य घर जाएगा। बला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, इसलिए मुझे तुझे जीतने की अपेक्षा क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत शांत हो निर्भय बाला, शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना मुकाती हो। कह दिया कि मुझसे दूर है। मैं अभी उठाकर तुझको ले जाता हूं। तुमने मुझे बुरी चेष्टा से छू लिया। अब ये शरीर विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। बड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको हंसते हैं, ताज्जुब है कि खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। ना कि तक पराई खोपड़ी में फांस लगने पर पुकारता है, अब अपने नाखून में फांस लगने पर। बस मालूम हो गया, कभी तेरे मुंह से इस तरह अच्छा जी ना निकलेगा कि
जब तक उंगलियां सीधी रहेंगी घी ना निकलेगा। कर उंगलियां ना टेढ़ी माना भी कर किसी की, इस नाखून में लग ना जाए यूं कोई फांस घी की। परवाह नहीं, जो चीज में आए वो किया करता हूं मैं, जो मुझे भा जाए उसे पा ही लिया करता हूं मैं। जितनी चुपड़ी बातें करती है और ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है। देखती हूँ तुझे खूब देखती हूँ। तू एक चिकना गड़ा है जो इस विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी अपनी हट पर अड़ा है। क्या तुझको मालूम नहीं, वह तीनों लोक का मालिक है, बल पराक्रम और तेज में सबसे बड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता तो उसी पर मजबूर करती है और बार बार इस बहरूपे के बल का विरोध करती है। नीच अभिमानी, तीनों काल का हाल जानने वाले अपने इस स्वामी से आंखें मिलाए। तेरी क्या मजाल, उस 2 जन्म का पहले का ध्यान कर। तू आखिर इसी बेरूपे की ड्योढ़ी का द्वार पाला है। उस पुरानी बात को रख दे उठाकर ताक पर, क्योंकि अब काबू नहीं है इस पर। मेरे साथ चलना मंजूर है। ये कहते मंजिल कोसों दूर है, तुझे लिए बगैर रावण जा नहीं सकता। अरे शेर का भाग गीदड़ कभी खा नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या, लाख जन्म में भी। मैं इससे पहले अपने आप को इस दुनिया से उठा लूंगी। अकेली योगन, अपघात करना पाप है। तुमने मुझे बुरी चेष्टाओं से छू लिया। अब ये शरीर विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। इसे छोड़कर मैं राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता के रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। तूने छू लिया नापाक हाथों से, अभी करना पड़ा इसको जलाकर खाक हाथों से। तुमने घसीटा है मुझको यहाँ बेपाप हाथों से, करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा पाक हुई हाथों से। पापी, तुमने एक सती की मर्तबा को नहीं जाना। सुन, सतीपन की शक्ति क्या है सुन। मैं इस दुनिया को शक्ति सतीपन की दिखा दूंगी। खुद मिट जाऊंगी, मिटकर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। जनक के घर दिखाई दूंगी अब मैं जानकी बनकर, करूंगी नाश तेरा होके दुश्मन जानकी बनकर। प्रभु नारायण, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु। मेरा भी शरीर आपकी जोड़ी नहीं रहा, मुझे अपनी शरण में लीजिए।